नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं पूरे 70 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार। बिहार जीविका परीक्षा 2025 में 70 सवाल होंगे और इन 70 में से आधे से ज़्यादा इसी प्रैक्टिस सेट से मिलता जुलता प्रश्न होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 प्रैक्टिस सेट 70 एमसीक्यू, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जैसे करेंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर। इन सभी विषयों को जोड़कर एक सेट तैयार किया गया है और ये सेट बेहद ही खास है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है करेंट अफेयर से, जिसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रहने वाला है 3 प्रश्न। प्रश्न है 2024 का भारतीय विज्ञान पुरस्कार यानी कि इंडियन साइंस अवार्ड किसे मिला? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। CNR राव, डॉक्टर मनींद्र अग्रवाल, टीम चंद्रयान 3, डॉक्टर कल्पना सिंह। अगर जवाब आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीम चंद्रयान 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपको मिला है दोस्तों। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुधीर वी शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किस भारतीय मूल की लेखिका को मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि रहने वाला है इम्पोर्टेंट स्कीम्स। 3 प्रश्न। प्रश्न है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य बीमा। अगला प्रश्न है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं SC/ST उद्यमियों को ऋण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 3 प्रश्न। प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है किस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार रखी गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न अब रहने वाला है दोस्तों
नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 3 प्रश्न। प्रश्न है WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1948। अगला प्रश्न है IMF का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉशिंगटन DC। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम यहाँ पे देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो कि 3 प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। प्रश्न है मानव शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्लैक होल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आइंस्टीन। अगला प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी O3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न अब रहने वाला है दोस्तों स्पोर्ट्स से 2 प्रश्न। प्रश्न है ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि अब रीजनिंग से रहने वाला है। 3 प्रश्न एनालिटिकल रीजनिंग। प्रश्न है 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 80। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है यदि पेन 35 तो बुक कितना होगा? तो ये जो प्रश्न बनेगा दोस्तों वो ABCD के क्रम से बनेगा। जैसे कि यहाँ पे बुक, तो बी जो है 2 नंबर में है तो 2 प्लस करिए, ओ 15 नंबर में तो 15 प्लस 15 और प्लस के 11 नंबर में। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो 15 11 हो गया 26, यानी 15 दूनी 30, 30 और 2 32 और 11 43, 43 ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है ऑड वन आउट चुने। रेडियो, टीवी, मोबाइल, कैलकुलेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी कैलकुलेटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जो यहाँ पे प्रश्न रहेगा वो अर्थमेटिकल रीजनिंग से रहेगा। 3 प्रश्न जैसे कि 2 6 18 54, तो अगला पद क्या होगा? तो 2 गुने 3 6, तो 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 गुने 3 कर दीजिए, 54 गुने 3 तो आ जाएगा 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या का 25% 80 है तो संख्या आपको बताना है। 25% है ना, तो 25/100 कर दीजिए, गुने संख्या को n मान लीजिए बराबर 80 कर दीजिए। तो यहाँ पे अब कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। 25 एक बार में कटेगा और 100 4 बार में। अब n बराबर हो जाएगा 80 गुने 4, तो 8 या 24 240। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी कि हो जाएगा इसका उत्तर 240 सही। ठीक है, ये 240 हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है 512 256 128, यानी ये घटते क्रम में है। तो अगला पद यहाँ पे क्या होगा? उसके बाद 32 है,
तो देखिए, तो 512 का आधा हुआ है 256, 256 का हुआ 128। अब 128 का आधा करिएगा तो 64 आ जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न अब रहने वाला है क्लासिफिकेशन से। ऑड वर्ड यहाँ पे चुनना है, जैसे कि नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, शिमला। तो ये तीनों नदी है और ये नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है जनवरी, अप्रैल, सप्ताह, जून। तो देखिए, तो जनवरी, अप्रैल, जून जो है महीनों का नाम है, और सप्ताह जो है दिनों का नाम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है 3, 9, 27, 64। तो देखिए, तो 3 गुने 3 करिए 9, 9 गुने 3 27। अब यहाँ पे 64 गुने 3 कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा? 64 गुना 3, 4 तिया 12 की 2 बाकी 1 छोतिया 18 1 19, 192। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है डेटा इंटरप्रिटेशन से। 3 प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। बड़े ध्यान से इस प्रश्न को समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा पैटर्न वाला जो प्रश्न है वो बार बार पूछा जाता है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और जीविका में भी पूछा ही जाएगा। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है कि कंपनी का जो उत्पादन है 2021 में 600 रुपया है, 2022 में 900 रुपया और 2023 में 1200 रुपया है। तो क्वेश्चन है कि 2022 में वृद्धि प्रतिशत 2021 की तुलना में, ये आपसे पूछा जा रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको पूछा जा रहा है कि 2022 में कितना वृद्धि हुआ 2021 की तुलना में। तो देखिए, तो 2022 में कितना हुआ था? 900 रुपया। माइनस करिए, 2021 में कितना हुआ? 600 रुपया। ठीक है, 900 में 600 घटाइएगा 300। अब ये जो 300 हुआ वो कितने में हुआ? तो यानी 600 में हुआ, 2021 में है ना, तो 600 गुने 100 कर दीजिए। अब 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे काट दीजिए। अब 6 से ये 30 को काट 300 को काटिए, तो ये आ जाएगा 50। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, 50%। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है 28 नंबर। 2023 की तुलना में 2021 का उत्पादन कितना प्रतिशत कम था? तो देखिए, 2023 में कितना हुआ है यहाँ पे देखना है कि 2023 में हुआ था 1200, तो 1200 हो गया, माइनस 2021 में 600, तो 600 हो गया। अब देखिए, 1200 में 600 घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 600 बटे, आप यहाँ पे करिएगा कितना में था? 1200 में ना, तो 1200 गुने 100। अब इसको काटिए, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, 2 से ये 100 कट गया 50 बार में। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, 50%। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्न को बना सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत होता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको पुनः अगले वीडियो में बता देंगे। तो उसी प्रकार से देखिए, इस प्रश्न को 2021 से 2023 तक कुल वृद्धि प्रतिशत यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है कि 2021 से 2023 तक कुल वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, 2023 में जो हुआ था 1200 रुपया, माइनस 2021 में हुआ था 600। अब यहाँ पे बचा 600, घटा दीजिएगा 600 बचेगा। 2021 से ना, 2021 से कितना है? 600, तो यहाँ पे 600 कर दीजिए, गुने 100 कर दीजिए। तो 600 से 600 ये कट गया, यानी बचा हमारे पास 100। ऑप्शन डी हो जाएगा 100%। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। यहाँ पे 9 प्रश्न रहने वाला है, और प्रश्न है 640 का 35%। ये तो आराम से बन जाएगा दोस्तों, 640 करिएगा, 35 गुने 100 कर दीजिएगा। तो देखिए,
अगर 0 से 0 काटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6.4 गुने 35। अब इसको गुना कर लीजिएगा। तो जब इसको गुना करिएगा दोस्तों तो आ जाएगा ऑप्शन बी 224। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है 18% जो है 1250 का है। ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा 1250 गुने 18% तो यानी बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे हो गया 125 गुने, अब 10 से यहाँ पे भागा दे दीजिएगा 18 में तो हो जाएगा 1.8। 125 गुने 1.8 करिए, तब यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी 225। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है इन सभी का औसत यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जितना संख्या है सभी को जोड़ दीजिए और उस संख्या जितना है उससे भागा दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे करिए 12 + 18 + 24 + 30 बटे कई संख्या 1 2 3 4, 4 संख्या, 4 से भागा। अब इन सभी को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 84 भागे 4 कर दीजिए। अब इसको काटिएगा तो 21 बार में ये 21 से कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 21। यानी अगर आप 84 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 21। अगला प्रश्न कह रहा है 4000 पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय बटे 100 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4000 दिया गया है तो यानी 4000 गुने 6 गुने 3 बटा 100। अब इसको जब हल करिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी 720। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है 2000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वर्ष का निकालिए, फिर दूसरे वर्ष का, और दोनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं। 2000 का है ना, 2000 गुने 10% पे है तो पहले वर्ष का कर लीजिए 10 गुने 10/100, यानी कि 2 शून्य और 2 शून्य यहाँ पे कट गया तो 20 गुने 10 हो गया 200। अब ये हो गया पहले वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का देखिए, तो दूसरे वर्ष में क्या करिएगा कि 2000 में से 200 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2200। ठीक है। गुने 10/100, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 22 गुने 10 करिएगा 220। अब ये 200 और ये 220 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना 420। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 420। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम किए 200 पहले वर्ष का जोड़े और दूसरे वर्ष का 200 जोड़ दिए तो 420 आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न दिया गया है यदि लागत 800 रुपया है और विक्रय मूल्य 1040 है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए 800 जो है लागत मूल्य है और 1040 विक्रय मूल्य, यानी 800 में खरीदा और 1040 में बेचा तो 800 और 1040 यानी कि 240 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितना में 800 में, गुना 100 कर दीजिए। तो 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया और 8 से ये 24 काटिएगा, 8 या 24 यानी 30 बार में, ऑप्शन बी हो जाएगा 30%। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर तय करने में समय कितना लगा, ये आपसे। तो समय बराबर फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल।
तो दूरी यहाँ पे कितना दिया गया है 240, तो 240 बटे 4 कितना है 60। अब इसको काटिएगा तो 6 चौक 24 यानी कि 4 बार में कट जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 घंटे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है 5:9 बराबर है x/45, तो x का मान यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो अगर 9 गुने 5 करिएगा तो ये 45 आ जाएगा, तो 5 गुने 5 करिए 25 आ जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 15 दिन में काम पूरा करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। यानी कि आपसे काम पूछा जा रहा है, तो 1/10 करिए प्लस 1/15 कर दीजिए। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा 30 हो जाएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पे आ गया 5/30। अब आपसे एक काम पूछ रहा है ना, तो एक काम निकालना है, एक दिन का काम, मतलब एक काम निकालना है आपको 5/30 से। अब इसको जब ऊपर करिएगा तो ये हो जाएगा 30/5, काटिएगा तो आ जाएगा 6, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है मैचिंग कॉन्सेप्ट से, जापान का टोक्यो तो फ्रांस का पेरिस, ऑप्शन बी। फूल माला तो ईंट, फूल से माला बनता है तो ईंट से पत्थर नहीं दीवार बनेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जो कि अब सब्जेक्ट नॉलेज से रहने वाला है, 20 प्रश्न। कह रहा है जीविका में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी का कार्य क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है एसएचजी समूह में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। अगला प्रश्न है डीपीएमयू का फुल फॉर्म क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। अगला प्रश्न है एनआरएलएम में मिशन शब्द का तात्पर्य क्या है। इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, दीर्घकालिक लक्ष्य। अगला प्रश्न है एसएचजी की बैठक सामान्यतः कितनी बार होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये महीना में 4 बार होता है, साप्ताहिक होता है। जीविका में बुक कीपर की भूमिका क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय रिकॉर्ड रखना। अगला प्रश्न है सीएलएफ का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास में कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों की योग्यता व कौशल बढ़ाना। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सभी के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। प्रश्न है जीविका की 3 स्तरीय संरचना में तीसरा स्तर कौन सा है। तो देखिए, पहला स्तर है वीओ, दूसरा स्तर है एसएचजी, तीसरा स्तर है सीएलएफ, और ये 3 स्तरीय काम करता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जो कि ब्लॉक स्तर पे होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एसएचजी के लेन देन को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक लिंकिंग। अगला है लाइवलीहुड मिशन में प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्पादन व विपणन। अगला प्रश्न है सतत आजीविका के लिए कौन आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक समर्थन, साथ में शिक्षा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। एनआरएलएम के 4 मुख्य स्तंभों में कौन एक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक समावेशन। अगला प्रश्न है जीविका में विलेज ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर एसएचजी का संघ। अगला प्रश्न है सीबीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी समुदाय को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड का उपयोग किस लिए होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए गरीब परिवारों की आपात सहायता। अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। ऑप्शन बी शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक समानता। सामुदायिक निवेश निधि CIF का प्रयोग कहाँ करते हैं। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा समूह ऋण देने में प्रयोग होता है इसका। अगला प्रश्न है वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य। बैंकिंग और पैसों के सही उपयोग की समझ। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से 10 प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। आप लोग मन तन लगाकर अगर यहाँ तक हैं तो उम्मीद है कि इस बार का एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न जो है आपके जीविका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न जो है इस बार रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है MS एक्सेल में SUM यानी सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए जोड़ने के लिए। कंट्रोल प्लस P का उपयोग किस लिए है। प्रिंट करने के लिए है। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। बराबर वाला चिन्ह से शुरू होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट बदलने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी होम। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का अर्थ है। स्लाइड परिवर्तन प्रभाव पर। ठीक है। अगला प्रश्न है एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सेल्स को मिलाकर टेक्स्ट सेंटर करने के लिए। अगला प्रश्न है गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लाउड स्टोरेज। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस F का कार्य है।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेक्स्ट खोजना। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यू का अर्थ है। अंडरलाइन करने के लिए ऑप्शन बी। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विंडोज में आल्ट प्लस टैब का प्रयोग होता है किस लिए? और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 70 और इसका जो भी जवाब होगा दोस्तों वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो उम्मीद है कि यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर यह सेट आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।